सो हेलो एवरीवन, ये लास्ट मिनट में एकदम प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मूसा का क्वेश्चन बैंक के मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इसका भी एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में कर लेंगे सॉल्व। तो इसमें हम लोग प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग करेंगे। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग और प्रीएम्प्टिव मतलब प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स रन होगा पार्ट्स में। और यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी एल मतलब लो रहता है, एच मतलब हाई रहता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो 2 मतलब लो प्रायोरिटी है, 12 मतलब हाई प्रायोरिटी। तो मतलब जितना नंबर बड़ा रहेगा उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी। तो हम लोग सबसे पहले अराइवल टाइम के हिसाब से इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले मतलब P5 हमारा आएगा। तो हम लोग गैंट चार्ट डायरेक्टली बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को ये शॉर्ट में करना है, तो इसलिए हम लोग गैंट चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमारा P5 आएगा। P5 आया। P5 अभी कितना अराइवल टाइम इसका 1 है, सबसे छोटा अराइवल टाइम इसका है P5 का, तो इसलिए हमारा P5 सबसे पहले आएगा। इसका 4 सेकेंड्स का है। तो अभी हम लोग को देखना है कि इसकी प्रायोरिटी 8 है, P5 की प्रायोरिटी 8 है। फिर हमारा इसके बाद कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P2 आ रहा है। P2 की प्रायोरिटी 4 है, तो 4 हमारी कम है, 8 से छोटा है 4, इसलिए हमारा 4 प्रायोरिटी कम है, तो 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा, P5 एग्जीक्यूट होगा। फिर हमारा अराइवल टाइम 3 पे आ रहा है P3, जिसकी प्रायोरिटी 6 है, तो P3 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर P4 आ रहा है हमारा, P4 5 है, P1 आ रहा है, P1 हमारा 4 है, P1 की भी प्रायोरिटी 8 से कम है, 2 है। फिर P4 हमारा 5 है, P4 हमारा 5 है, 5th सेकंड पे आ रहा है, तब तक हमारा P5 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा P5 जो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा 0 to 4। तो P5 हमारा एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि 1 से लेके 4 तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इससे ज्यादा प्रायोरिटी, 8 से ज्यादा प्रायोरिटी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 के बाद नंबर्स देखेंगे। 4 के बाद हमारा कौन सा प्रोसेस आ रहा है, फिर हम लोग जो बाकी प्रोसेसेस थे हमारे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, तो हमारा फोर्थ अराइवल टाइम पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, 12 वाला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, P6 हम लोग लिख देंगे। और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इन द लिस्ट है, तो हमारा P6 पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो 4 + 5 9 हो गया। ओके, 4 + 5 9 हो गया, क्योंकि हमारा प्रीवियस 4 था बर्स्ट टाइम, इसमें हम लोग ने 5 ऐड कर दिया, 9 हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ये भी एग्जीक्यूट हो गया। बच्चे कितने, 2 3 5 और ये 9 मतलब सारे प्रोसेसेस हमारे आ चुके हैं। अब सारे प्रोसेसेस हमारे सिस्टम में आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, सब जो बाकी के प्रोसेस है उसको हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया है एग्जीक्यूट, बाकी को हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे। तो P4 जो है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 10 है, तो P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा। P4 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। P4 हमारा कितना है, 3 है, तो 9 + 3 12 हो जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा, हमारा P4 एग्जीक्यूट हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग का 10 के बाद 9 है, मतलब P7 हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे। P7 हमारा कितना है, 12 + 6 18। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। फिर हमारा ये तीनों में से 6 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो P3 हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। P3 का हमारा 2 है बर्स्ट टाइम, तो 18 + 2 20। फिर हम लोग P2 पे आएंगे, ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। P2 पे इसलिए क्योंकि P2 की प्रायोरिटी 4 है, ये दोनों में से सबसे ज्यादा है। P2 के बर्स्ट टाइम कितना है, P2 का बर्स्ट टाइम 1 है, तो 20 + 1 21। फिर प्रोसेस 1 जो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, तो उसका हमारा बर्स्ट टाइम 0 है। नॉर्मली 0 रहता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग 0 लिख देंगे। P1 21 पे ही एंड हो जाएगा ये। तो ये हमारा गैंट चार्ट बन गया है। ओके, तो मैंने वापस से क्वेश्चन एक बार चेक कर लिया है। बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम एज इट इज यही है। मुझे लग रहा था कि मे बी चेंज होगा, कुछ मैंने मिस्टेक किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो मूसा का क्वेश्चन बैंक है उसमें बर्स्ट टाइम हमारा 0 से स्टार्ट किया हुआ है, तो मे बी अराइवल टाइम हो सकता है। लेकिन आपको सिस्टम समझ गया होगा कि कैसे सॉल्व करने का है। अगर इधर अराइवल टाइम है, इधर बर्स्ट टाइम है, तो भी माइन्यूट सा फर्क होगा, मेथड वही रहेगा। प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग करेंगे इसको। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग टेबल बना लेंगे। प्रोसेस P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 तक बना लिया मैंने। फिर नेक्स्ट मेरा क्या क्या चीज रहेगा, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम,
अराइवल टाइम, ये चीज लिख लूंगा मैं। अब मेरी स्टार्टिंग टाइम क्या है, स्टार्ट टाइम मेरा P1 का मेरा 21 है, P2 का मेरा 20 है, P3 का मेरा 18 है, P4 का मेरा 9 है। गैंट चार्ट हम लोग देखेंगे बेसिकली। P4 हमारा 9 है, फिर P5 हमारा 0 है, P6 हमारा 4 है, P7 हमारा 12 है। एंडिंग टाइम कितना है, एंडिंग टाइम हमारा 21 है। और फिर इसका जो P2 है, P2 का एंडिंग टाइम हमारा 21 है, P3 का एंडिंग टाइम हमारा 20 है, P4 का 12 है। टेबल देखेंगे हम लोग गैंट चार्ट। P5 का 4 है, P6 का हमारा 9 है, P7 का हमारा 18 है। फिर अराइवल टाइम जो हमारा उसमें है टेबल में, वही हम लोग लिखेंगे 4 3 4 2 3 5 1 4 6। फिर हम लोग लिखेंगे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। मैंने इसमें दो फॉर्मूलाज यूज किए। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, तो ये दो फॉर्मूलाज हम लोग को यूज करना है। यही फॉर्मूलाज हम लोग सारे एल्गोरिथम्स के लिए यूज कर सकते हैं, ऑल एल्गोरिथम्स के लिए। तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये दो फॉर्मूलाज ही हम लोग के प्रोसेस शेड्यूलिंग के सारे एल्गोरिथम में यूज होगा। फिर हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे TAT इक्वल टू एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। 21 माइनस 4 हमारा 17 होता है। फिर बाद में टर्न अराउंड टाइम, एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम 21 माइनस 2 हमारा 19 होता है। 20 माइनस 3 हमारा 17 होता है। 12 माइनस 5 हमारा 7 होता है। 4 माइनस 1 3 होता है। 9 माइनस 4 5 होता है। 18 माइनस 6 12 होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग ने अप्लाई करके ये सॉल्व कर लिया। फिर वेटिंग टाइम इक्वल टू एंडिंग टाइम माइनस बर्स्ट टाइम का भी मैं ये बना लेता हूँ। बर्स्ट टाइम कॉलम एक अलग से बना लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 मैंने कॉलम बना लिया। तो वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे हमारा 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 माइनस 0 19 माइनस 1 18 हो जाएगा। 17 माइनस 2 15 हो जाएगा। 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। 3 माइनस 4 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1। एक्चुअली मैंने जो बोला था आपको कि बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम इंटरचेंज करके क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसलिए वो ऐसा है। तो हम लोग यहाँ पे जैसा है जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 6 6 होता है। ओके, फिर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे हम लोग एवरेज निकालेंगे, एवरेज। तो इसका हम लोग एडिशन कर लेंगे। टर्न अराउंड टाइम को हम लोग ऐड कर लेंगे। 17 प्लस 17 34, 34 प्लस 19 40, 53 53 प्लस 7 60, 60 प्लस 3 63, 63 प्लस 5 68, 70 80। ये 80 हो जाएगा हमारा 80/7, क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे तो 7 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इधर भी वही चीज करेंगे। 17 प्लस 18 हमारा हो जाएगा 35, 35 प्लस 15 हमारा हो जाएगा 50, 50 प्लस 4 54 माइनस 1 53 प्लस 0 53, 53 प्लस 6 59, 59 माइनस 7। इसका हमारा जो आंसर रहेगा हम लोग लिख लेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 80/7 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 7 11 जा 77.4 11.4 समथिंग हमारा MS हो जाएगा। फिर हमारा एवरेज वेटिंग टाइम हमारा रहेगा 59/7, 59/7 हमारा हो जाएगा 8.4 MS समथिंग हो जाएगा। तो ये हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन है। तो आई गेस आपको मेथड समझ गया होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक, अगर क्वेश्चन में मिस्टेक भी रहे तो हम लोग को सॉल्व कर लेना है, मार्क्स फुल मिलते। और अगर हम लोग को इसको राइट वे भी सॉल्व करना है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम को इंटरचेंज कर लो। इफ एनी डाउट्स यू कैन कमेंट एंड आस्क।